हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आज बात कर लेते हैं सेल्फ लव के बारे में। बहुत लोगों को अभी भी यही कंफ्यूजन है कि सेल्फ लव ही करते कैसे हैं, क्या करना पड़ता है, कौन सा स्टेप उठाना पड़ता है सेल्फ लव में। सबसे पहले ये बता दूं, जब हमें सेल्फ लव के बारे में पता चलता है ना कि सेल्फ लव करने से सब कुछ मिल जाता है, सेल्फ लव करने से हर खुशी मिल जाती है, हर चीज़ को आप अट्रैक्ट कर लेते हो, सेल्फ लव करने से आपके सारे मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं, लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आपको प्यार मिलता है, आपको सम्मान मिलता है। हम सेल्फ लव में कूद पड़ते हैं, मिरर के सामने चले गए और बोल रहे हैं कि हम सेल्फ लव कर रहे हैं जी, और वहां पर फीलिंग्स ही नहीं आ रही है, अच्छा ही नहीं लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा है सेल्फ लव करने का। मतलब ऐसा लगता है कि हम किसी और को ही बोल रहे हैं, खुद फीलिंग्स ही नहीं आ रही, वो अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो होता ये है कि जैसे हम सेल्फ लव करते हैं, तो सेल्फ लव करने से पहले भी कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती है जो कि हम नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट आई लव यू, आई लाइक यू, आई मिस यू ऐसी बातें बोलने लग जाते हैं खुद से। वो गलती है क्या, आखिर बता दूं? तो वो है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ठीक है? आपका दोस्त है कोई, वो आपसे आपने उसको बहुत हर्ट किया, आपने उसको बहुत दुख दिया, आपने उससे उल्टी सुल्टी बातें बोल दी, ऐसे ऐसे हर्ट कर दिया, कुछ बुरी बातें बोल दी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, ठीक है? और आप उसके सामने ये बोल रहे हो आई लव यू यार दोस्त, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुझे बहुत पसंद करता हूँ, उसकी तारीफ कर रहे हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी आदतें कितनी अच्छी, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत, तुम कितना अच्छा बोलते हो। क्या उस दोस्त का वो रिएक्शन कैसा होगा आपके लिए? क्या वो आपको थैंक यू बोलेगा? जब आप उसकी तारीफ करेंगे, आपने उसको चोट पहुंचा रखी है, उसका दिल दुखा रखा है और आप उसको आई लव यू बोल रहे हो डायरेक्ट, तो उसका क्या जवाब होगा? वो और ज़्यादा गुस्सा करेगा आप पर, और ज़्यादा आपको दो चार बातें सुना देगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा? हमें उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। और उसके बाद जब आप उसको आई लव यू बोलते हो, आई लाइक यू बोलते हो, तुम बहुत अच्छी हो, तब आपकी बातों को एक्सेप्ट भी करता है, तब उसको अच्छा भी लगता है। सेम यही चीज़ हमारे साथ भी होती है। आज तक हमने अपनी सोल को कितना बुरा भला कहा, कितनी चोट पहुंचाई है, कितना हर्ट किया है, दूसरों की बातों को सुनकर खुद को हर्ट किया है, खुद रोए हैं, फुट फुट कर इतना रोए हैं, इतना हर्ट किया है खुद को, और हम डायरेक्टली बोलते हैं आई लव यू, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत प्योर हूँ। क्या वो एक्सेप्ट करेगी? नहीं, उसको ऐसा लगेगा कि ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। जैसे आप अपने दोस्त को बोलोगे, अगर किसी का आपने दिल दुखा रखा है, किसी को चोट पहुंचाई है, किसी को हर्ट किया है, उस दोस्त को बोलोगे कि आई लव यू, वो बोलेगा ढोंग कर रहा है। ऐसे आपकी सोल भी बोलती है कि भाई ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। उसको आप बार बार उससे माफ़ी मांगोगे, फॉरगिवनेस करोगे कि मुझे माफ़ कर दो। एक फॉरगिवनेस लेटर लिखना होता है आपको सेल्फ लव स्टार्ट करने से पहले। माफ़ी मांगनी पड़ती है अपने आप से, अभी तक आपने जो कुछ किया है उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हें चोट पहुंचाई, लोगों की बातों को दिल पर लगाकर तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें रुलाया, तुम्हें इतना ज़्यादा मैंने परेशान किया। एकमात्र तुम ही वो चीज़ इंसान थी, वो चीज़ थी मेरे साथ जिसने मेरा हर कदम पर साथ दिया है, और मैं तुम्हारी वैल्यू को भूल गया, तुम्हारी वैल्यू को भूल गई। ऐसे आपको फॉरगिवनेस लेटर लिखना पड़ता है, तब जाकर आप सेल्फ लव की जर्नी में आगे बढ़ते हो एक कदम। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं सेल्फ लव करने पर। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई सेल्फ लव में आखिर क्या करें? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, पहले फॉरगिवनेस लेटर लिखना, उसको 6 से 7 दिन तक रोज पढ़ना, मिरर के सामने जाकर पढ़ना, बहुत फीलिंग्स ऐड करना, फीलिंग्स मैटर करती है। उसके बाद जो आप दूसरों के लिए करते हो, जो आप अपने समवन स्पेशल पर्सन के लिए करते हो, वो आपको खुद के लिए करना पड़ता है। अब आप किसी दूसरे के लिए क्या करते हो? जिस इंसान से आप प्यार करते हो
उसके लिए आप अच्छा सोचते हो, उसकी तारीफ़ करते हो, उसको गिफ्ट देते हो, उसको सरप्राइज़ देते हो, उससे मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, उसकी फ़ोटो को देखते हो, उसकी फ़ोटो को देखकर मतलब उसको याद करते हो, उसकी ढेर सारी तारीफ़ें करते हो। और जब भी कुछ बुरा फील करो तो खुद के साथ बैठना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो होता क्या है कि हम ना अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर अभी परेशान भी हो जाओ ना तो 2 मिनट के लिए बैठ जाओ अपने पास और आराम से शांत होकर खुद से बात करो। क्या हुआ, आखिर क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो, क्या फील कर रही हो, बताओ मुझे। आपके अंदर से ऑटोमेटिकली जवाब आने लग जाएंगे कि ये चीज़ है। ओके, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपकी सोल हमेशा आपके साथ रहती है। अगर ये सोल ही निकल जाए ना तो शरीर का कोई वजूद है भी नहीं। बैठा करो। कई लोग बोलते हैं हम सेल्फ लव कर रहे हैं, और अगर किसी ने कोई 2 बातें सुना दी तो वहां पर सेल्फ लव गायब हो जाता है। तो मतलब सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को आई लव यू आई लाइक यू बोल रहे हो। आपको अपनी इमोशंस को समझना पड़ता है, अपनी फीलिंग्स की केयर करनी पड़ती है, कदर करनी पड़ती है, उसकी वैल्यू करनी पड़ती है खुद की। अगर सेल्फ लव वो चीज़ है, अगर आपको 10 लोग गालियां दे रहे हैं, 10 लोग भी आपको बातें सुना रहे हैं ना, तो आपके अंदर से क्या जवाब निकलेगा? भाड़ में जाए, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, ये इनका कर्म है, ये इनकी आदत है, ये इनके संस्कार है इस तरह के, ये ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन इनके अंदर वो मेरी लिए जो मतलब मैं जो हूँ वो मैं हूँ, इनकी औकात नहीं है मेरी बराबरी करने की। आपके अंदर से ये जवाब निकलते हैं, भाड़ में जाओ, इनकी औकात नहीं है हमारी बराबरी करने की। सो ये होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव को इतना ज़्यादा हाई कर दो ना कि सारी चीज़ें आपके फेवर में हो। और मेरा सेल्फ लव आप देख ही सकते हो। मेरा सेल्फ लव जो मुझसे पर्सनली कनेक्ट है ना, उनको पता है कि मैं किस हद तक सेल्फ लव करती हूँ। मतलब बहुत गहराई में चले जाती हूँ मैं सेल्फ लव की। सो आप भी करो, करके देखो, बहुत मज़ा आता है। लाइफ जीने में इतना मज़ा आता है, इतनी खूबसूरत लगती है हर पल हर सेकेंड। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल। और सेल्फ लव करते रहिए, क्योंकि आप हो, आप ही से हर एक चीज़ है। थैंक यू सो मच।